मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नावली 1.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों प्रश्न पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न है जहां अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपका काम है ध्यान से देखना। यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कहा धनात्मक, दूसरा क्या कहा विषम, तीसरा बात है पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कॉमा है या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में या रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख चुके हैं, मैं यहाँ से आंसर बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 6q + 1। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 6q + 3। तीसरा क्या लिखा हुआ है 6q + 5। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या पढ़े हैं कि a = bq + r, ये पढ़े हैं। इसमें आपने पढ़ा है कि जो r का मान होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। यही दो बात पढ़े हैं। तो यहाँ से आपको b पता है कि b कितना है, 6 है। देखिए ये b के जगह पर क्या है, यहाँ b के बारे में जानकारी पहले से है कि यह 6 है। ठीक है। अब आपसे क्या कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब हुआ जो ऋणात्मक नहीं है वो धनात्मक है। तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूँ धनात्मक विषम पूर्णांक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक का मतलब हुआ प्लस में, पूर्णांक क्या होता है माइनस से लेकर के प्लस तक होता है। आप यदि थोड़ा सा समस्या है समझने में तो आप पहला वीडियो जाकर देखिए, तो वहाँ पर मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय, अपरिमेय, रियल सब नंबर्स के बारे में मैंने बताया है, वहाँ से आप थोड़ा देख सकते हैं। और विषम का मतलब हुआ जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, 2 से भाग लगेगा तो वो सम हो जाएगा, और 2 से भाग जिसमें नहीं लगता है वो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। तो कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे मान लिया जाए कि आप कुछ भी 81 ही ले लेते हैं, विषम है, धनात्मक भी है। तो इसमें क्या कहता है कि b का मतलब हुआ क्या, b का मतलब हुआ भाजक। तो आप 6 से यदि इसमें भाग देते हैं तो आपका शेषफल 1, 3 और 5 ही आएगा, यही कहना हुआ। करके देख लेते हैं। यदि 6 से भाग देते हैं तो 6 × 1 = 6 और बच गया 2 और 6 × 3 = 18 और शेषफल हो गया 3। देखिए शेषफल 3 आया। तो यही प्रश्न का कहना है, ठीक है, कि यही आएगा। इसको सिद्ध करके आपको बताना है, सिद्ध कीजिए, इस बात को प्रूफ करके दिखाइए। प्रश्न का कहना है कि ये होता है, ऐसा प्रूफ करके आप बताइए। प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर से मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि प्रश्न का कहना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मैंने उदाहरण के लिए 81 यहाँ लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 29 ले लिया, 29 विषम है, धनात्मक भी है। इसमें यह जो 6 दिया हुआ है b = 6 है, ये भाजक दिया हुआ है, भाजक। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है,
इसी भाज्य को क्या लिखते हैं a, और भाजक को लिखते हैं b, भागफल को लिखते हैं q, और प्लस के जगह प्लस और शेषफल को लिखते हैं r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, 29 में ये भाजक पहले से दिया हुआ है b बराबर 6, तो 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, ये हो गया 24। अब क्या बचा 5। तो यही कहना था कि हमेशा शेषफल 1, 3 या 5 ही आएगा। प्रश्न क्या कहता है, मैं फिर से प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर ये रहा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, यहाँ मैंने एक बार 81 लिया, एक बार 29 लिया, कुछ भी ले लीजिए, उसके लिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में ही होता है। जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वह इसी रूप में होता है, इसके अलावा किसी अन्य रूप में नहीं होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। आइए अब क्रम से आंसर हल करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख रहा हूँ हल। ठीक है, हल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि भाजक जो है, भाजक इसको b लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं पाइथागोरस नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, r जो होता है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है, और 6 से यानी इस b से, भाजक से छोटा होता है। भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जो है r जो है, r का मतलब हुआ शेषफल, रिमाइंडर, r फॉर क्या हुआ शेषफल। ठीक है, तो शेषफल जो होगा वह भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर शेषफल क्या संभव है, अतः यहाँ पर मैं उसी बात को लिख देता हूँ। अतः शेषफल जो है क्या संभव है, यहाँ पर 0 हो सकता है, क्योंकि r जो है 0 के बराबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भाजक कितना है, b बराबर 6 है और b से छोटा r होना चाहिए, यानी r बराबर जो है शेषफल जो है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। इसी बात से मैंने लिखा है r बराबर क्या क्या हो सकता है, ये इसका मतलब है बराबर, और 0 से इसका मतलब है बड़ा, यानी r 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से, b का मतलब हुआ भाजक से, b का मतलब भाजक से छोटा होना चाहिए। भाजक यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यानी r का मान, शेषफल का मान, r का मतलब शेषफल, यहाँ भी मैंने बताया है, तो यह 6 से छोटा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 भी है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखते हैं तो क्या हो सकता है, तो a बराबर क्या संभव है कि 6q + 0, इसको यदि आप हल करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 6q, क्योंकि +0 तो कोई वैल्यू है नहीं। दोबारा क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 1, तीसरी बार क्या होगा 6q + 2, चौथी बार क्या होगा a बराबर 6, ये q है, +3, और मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब अगली बार क्या होगा, a बराबर 6q + 4, अगली बार क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 5। यही संभव है,
यदि मैं इसको हल करूं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इससे 2 कॉमन लिया जा सकता है। यदि 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 3q + 1, ठीक है। और फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। 2 से भाग लगने का मतलब हुआ कि ये क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, ये क्या हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। यहाँ भी 2 से आपका भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने जो घेर कर रखा है इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे तो लगेगा। कैसे लगेगा, यदि आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q और +2 हो जाएगा। यदि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अतः ये वाला भी क्या हुआ, सम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया। और प्रश्न में क्या कहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक में ये भी आपका सम पूर्णांक हो गया, ये आपका सम पूर्णांक हो गया, ये हो गया। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या क्या बचता है, धनात्मक विषम पूर्णांक में यहाँ लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएगा, 6q + 1, दूसरा क्या बच गया, 6q + 3 तथा 6q + 5। ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था और ये आपने सिद्ध करके दिखा दिया। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यही 3 संभव है, चौथा संभव नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर सिद्ध करके आपने दिखाया है। एक बार मैं ओवरऑल पूरे पर चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि आपने पूरे बात को शुरू से अभी तक में सुना, पिछले कुछ बातों को ध्यान से हटा दिए होंगे या भूल गए होंगे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, बस आधा मिनट लगेगा प्रश्न को समझना है। प्रश्न का कहना था कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में ही लिख सकते हैं। ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है बनाकर डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताया हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी बात को हम लोग लिखते हैं a बराबर bq + r, ठीक है। जहाँ पर a भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है और r क्या है, शेषफल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक बार करके भी देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी ले लेते हैं। विषम का मतलब सम संख्या नहीं लेना। तो मैंने एक बार 81 लिया, तब भी मुझे देखा कि शेषफल 3 बचा। मैंने एक बार 29 लिया, फिर देखा मुझे शेषफल 5। आप चाहें तभी फिर से कुछ भी ले सकते हैं, आप 17 बोल दीजिए, कुछ भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। तो 6 तिया 18, तो 6 तिया 3 बार में तो नहीं हो रहा, 6 दूना 12, तो 12। यहाँ शेषफल कितना हुआ, 5, फिर से 5 हो गया। कोई भी संख्या आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं 24, तो सम संख्या हो जाता है, 25 ले लेता हूँ। तो यहाँ 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, यहाँ शेषफल 1 हो गया। यानी कि आपका हमेशा शेषफल 1, 3 और 5 में ही आएगा। कब, जब भाजक आप 6 रखते हैं, भाजक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। प्रश्न में दिया हुआ है भाजक b बोलते हैं, भाजक को 6 दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं कि r का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर के b यानी भाजक से छोटा होता है। 0 से शुरू होता है और भाजक से छोटा होता है। तब क्या होगा, शेषफल क्या क्या होना संभव है, क्योंकि भाजक से छोटा होगा, भाजक बराबर 6 है तो 6 से छोटा होगा। 0 से लेकर के 5 तक, 6 नहीं, क्योंकि 6 से छोटा लेना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह यदि लिखेंगे तो क्या क्या संभव है, 6q + 0
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5। इसमें सम पूर्णांक जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वह क्या समझा जाएगा? सम पूर्णांक। तो 6 क्यूब प्लस 0 में सम पूर्णांक हो गया क्योंकि उसमें 2 से भाग लग रहा है। 6 क्यूब प्लस 2 में भी 2 से भाग लग जा रहा है तो इसको सम पूर्णांक हो गया। 6 क्यूब प्लस 4 में भी 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब यह भी क्या हुआ? सम पूर्णांक हो गया। अब शेष क्या क्या बच गया? तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 यह बच जा रहा है, इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। अतः सिद्ध होता है कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, आपने सिद्ध कर दिया है। चलिए आगे भी इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, समझ में आएगा। आपको यदि थोड़ी बहुत कमी रहे तो आप एक आध बार किसी टाइम फिर से वीडियो चलाकर देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। आगे भी नियमित रूप से मेरा वीडियो देखते रहें, मज़े करते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ाई मन से करते रहिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।